तो आज मैं दुकान पे ये जो मेरा साइफन था, कुकर, 2-3 कुकर हैं मेरे पास, जिनमें से सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वो सब लेकर, और ये अपनी सिलाई मशीन आप लोग को उस दिन बताया था चलने तो लगी थी, लेकिन फिर उसमें पता नहीं क्या हुआ, धागा इतना ज़्यादा टूट रहा था कि वो चलने को ही नहीं तैयार थी एक भी तरह से, और मुझे सिलाई करनी थी। तो ये हैंडल मैंने ब्लैक कलर का बताया, एक और ऑरेंज और मतलब रेड कलर में दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो हैंडल नहीं अच्छा लगेगा इस साइफन में, मतलब ना बिना हैंडल के दिक्कत होती थी। बड़ा था, कोई चीज़ हम बना देते थे ना, तो फिर बिना हैंडल के कपड़े से पकड़ो बड़ी। तो और इस वाले कुकर में भी इसका आगे का टूट रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, और रबड़ जहाँ लगाते हैं ना, वहाँ पे थोड़े थोड़े इधर उधर गिरने की वजह से वो हो जाता था, तो लीक करता है, बहने लगता था। तो और भी कई चीज़ें हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं इन लोगों को बता दी। इसका हैंडल टूट गया था, आप लोगों को देखा था ना आप लोगों ने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और ये देखिए पीछे का नज़ारा देखिए, पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और इधर मसूरी, वीडियो में क्लियर दिखेगा नहीं, पूरी मसूरी दिख रही है। तो हम यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आए थे, हवा भी भरा ली है, पेट्रोल भी भरा लिया है, तो चलते हैं। अभी वहाँ पे टाइम लगेगा, मशीन कुकर सब बनने में। तो शॉप वाले ने आधे घंटे का समय दिया था, उतने देर में हम पेट्रोल भरा के, और थोड़ा सा एक फ्रेंड हैं उनके यहाँ गए थे, और उतनी देर में आए हैं। तो इन्होंने सब कुछ एकदम सही कर दिया है, सिलाई मशीन सही कर दी है। और इन कुकर में ना, सब में मैंने 2 कुकर में सीटी, ढक्कन में सीटी चेंज करी, और हैंडल वगैरह जो टूटे थे वो सब लगाया उन्होंने। और भी जो सीटी जो बहने लगता है ना, कोई भी चीज़ हम दाल चावल बनाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम थी। तो बड़ी दिक्कत होती थी, कभी भी कोई चीज़ चढ़ाओ, थोड़ा सा अगर वहाँ पे नहीं हो तो पूरा बह जाता था, पूरी गैस गंदी हो जाती थी। तो बस इसीलिए मैंने कहा बनवा लेती हूँ, और सब सही करा लिया। और ये सिलाई मशीन जो है, ये भी चला के मैंने देख ली, उन्होंने कहा एक बार चला के देख लीजिए कि सही चल रही है या नहीं। तो सब एकदम चकाचक एकदम सही हो गया है। अरे हो गया, सुनाई दे गया भाई, ज़्यादा बजाओगे सुनाई देगा। यही गेट पे खड़े हो, कितनी हारन बजाते हैं जब तक कि कोई ऊपर से आ ना जाए। तो देव आ गए हैं, दीपू आ गई है, सब उठा ले चल। और ये देखिए सारे सामान बनवा लिए, और सब्जी भी दुनिया भर की वहीं से रास्ते में खरीदते हुए हम आए, एक पंथ 2 काज करके आ गए। मशीन भी बन गई मेरी बढ़िया, और सारे काम हो गए। पहली बार सर्विसिंग कराई है इस बार, मतलब शादी के 21-22 साल बाद। तो घर पहुंचने के बाद रास्ते से ही हमने ये पपीता और भी कई सब्जियां खरीदी थी, फ्रूट सब्जियां, लेकिन ये पपीता, इनको पपीते की सब्ज़ी बहुत पसंद है और यही खाने का मन था। तो मुझे बोले कि तुम सिलाई, एक मतलब कुछ कपड़ा था जिस ज़रूरी था उसमें सिलाई करना, तो बस उसको सिलने के लिए मैं बैठ गई थी। और ये बोले मैं लाओ तब तक पपीता काट देता हूँ, और मेथी हरी हरी मैं लेकर आई थी। तो मेथी का साग तो सुबह बनेगा, लेकिन ये इसी में पॉलीथीन में ही थी। तो ये पपीता लेके छील काट के मुझे दे देंगे, और तब तक मैं सिलाई कर लूँगी। जब भी मेरे पास ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं, अक्सर आप लोग देखते भी हैं, और होना भी चाहिए भाई, ज़रूरत पड़ती है। हम भी क्योंकि दिन भर इतनी भाग दौड़ होती है और ज़्यादा काम होते हैं। तो आज ये घर पे ही थे, छुट्टी थी, तो मेरी मतलब बोले लाओ हेल्प कर देता हूँ। सब्जी वगैरह काट दिए और मैंने सिलाई कर ली, और मशीन बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने हफ्ते 10 दिन के लिए मतलब बोला हफ्ते 10 दिन आप सिलाई करिए, उसके अंदर अगर कोई चीज़ ख़राब होता है, 500 रुपये लगे हैं इस मशीन को बनवाने में। कई चीज़ें चेंज करी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैंने इसको बनवाया है, तो बहुत साल बाद। तो बस सही चल रही है, देख लिया। उसके बाद बस आ गई हूँ किचन में, और पपीते की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पपीते को पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लिया, जैसे हम और सब्जियां फ्राई करते हैं। और उसके बाद फिर से कुकर में तेल डाला है, हींग, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 लाल मिर्ची, इसका इसमें छौंक दिया है। और उसके बाद इसमें कुछ कटे हुए प्याज डाल दिए हैं थोड़े से। तो ये सब्ज़ी पपीते की आप लोगों ने खाई है कि नहीं? बहुत टेस्टी होती है और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। डाइजेशन वगैरह जैसे जिसका सही नहीं रहता, वो अगर पपीते की सब्ज़ी खाएगा तो उसका अच्छा होगा।
तो बस इसीलिए इनको बहुत पसंद भी है। गांव में तो हमारे पेड़ हुआ करते थे ना, तो घर में अक्सर बन जाया करती थी पेड़ से तोड़ के, लेकिन यहाँ पे तो ख़रीदना पड़ता है पपीता। और बस तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक को डाल के पेस्ट बनाया था। मतलब प्याज थोड़ी सी फ्राई करी थी, उसके बाद उसका पेस्ट डाला था, उसके बाद टमाटर डाल दिया था। उनको अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने वही धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी, ये मसाले जो मैं अक्सर यूज करती हूँ और अच्छी लगती है इनसे सब्ज़ी, उसी को डाल के खूब बढ़िया सा मसाले को अच्छे से भूंज दिया है। सबसे ज़्यादा मसाले से ही अच्छी सब्ज़ी, और कुकर में इसलिए बना रही, कुकर में जल्दी बन जाती है। अक्सर मैं कुकर में सब्ज़ी बनाया करती हूँ, तो बस आज मैंने कहा पपीते की सब्ज़ी मैं कुकर में ही बना लूँ। फिर से मैंने मसाला जब अच्छे से भूज लिया, पपीते को डाल के फिर से फ्राई किया और उसमें फिर नमक डाल दिया है, और उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आज इसमें ना कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसा कलर दिख रहा है, पर इसका कलर जो है वो थोड़ा सा अलग था। कई बार कैमरे में कलर अलग ही दिखता है, समझ में नहीं आता मुझे। तो ये देखिए पपीते की सब्ज़ी बस 2-3 सीटी लगवाई है और कुकर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं बहा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अभी ये सुबह का वीडियो है अगले दिन का। उस दिन बस खाना पीना देर हो गई थी, जल्दी जल्दी हुआ। संडे वाले दिन का है, सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है। इनको मैंने ड्यूटी भेज दिया है, उसके बाद बच्चों को सबको नाश्ता दिया है और मैंने भी नाश्ता किया है। और आज मैंने नहाया नहीं, नहाने से पहले नाश्ता कर लिया सारे काम निपटा के, क्योंकि जब मुझे पूजा नहीं करनी होती है और काम ज़्यादा होते हैं ना, तो कई बार मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ और बाद में नहाती हूँ। तो आज ना तो संडे का दिन था, काम भी ज़्यादा थे, कपड़े वगैरह धुलना था और बालों में मैंने तेल रात में लगाया था और बच्चों को ना नहीं लगाई थी रात में तेल, भूल गई थी और लेट भी हो रहा था, तो सुबह सबको तेल लगाया है। और दोपहर तक सब नहाएंगे तो हो जाएगा, 2-3 घंटे तेल रह जाएगा। और मैंने ये दही और एलोवेरा, ये मतलब एलोवेरा को मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करके उसमें दही मिला के बालों में लगा रही हूँ। ठंडियों में ना ये बालों में जैसे डैंड्रफ वगैरह होता है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बाल सिल्की शाइनी जो बनते हैं वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बालों के लिए बहुत अच्छा है ये दही एलोवेरा। और मैंने शेयर भी किया था बहुत पहले एक बार इसको। तो दही एलोवेरा लगाने के बाद मैंने कपड़े वॉशिंग में धुले, बहुत सारे कपड़े थे, और मैंने धुलने के बाद फिर मैं गई हूँ नीचे, फिर नहाया है, बाथरूम वगैरह साफ़ करना था वो किया है। उसके बाद नहा धो के फिर जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो सब कपड़े हाथ से ही धुल लिए थे, बाकी वॉशिंग में तो जो धुलने थे धुले ही थे। और बाल धुला है तो बस थोड़ा सा बाल सुखाऊंगी, ठंडी भी है तो धूप में। और मुझे लाइव आज मतलब आप लोगों से मैंने टाइम दे रखा था 2 बजे का, तो उससे पहले अपने सारे काम निपटा के नहा धो के तैयार होके फिर आप लोगों से बातें करूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये लोग दीपू अपने हिस्से का दूध पिला रही है आज बिल्ली को, है पिला दिया। तो ले पहले लगी हुई हैं दोनों बहनें बिल्ली के साथ, कहीं मुझे बिल्ली पालनी है। ये बिल्ली यहाँ दूसरे बगल वाले छत पे थी और उसको बुलाया, म्यू म्यू करके वो चली भी आई। इनने बुलाया उसको, सोहरा, अब मासूम है, दोनों लोग उसको सोहरा रही है, समझ रहे हैं आप लोग, सहला रही हैं, सहला हम लोग के गांव की लैंग्वेज में ऐसे बोलते थे। तो लेकिन क्या करें, बिल्ली हमारे यहाँ तो गांव में बोलते थे बिल्ली पालनी ही नहीं चाहिए। अब देखो उसको उठा के गोद में उठा के ले जा रहे, अरे राम 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 राम, हे भगवान। तो अभी हम लोग का खाना पीना हुआ है और ये देखिए उसको जबरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है, जबरदस्ती। दीपू ने अभी तक खाना तक नहीं खाया, इस बिल्ली के पीछे परेशान है। आज लाइव में बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। और लाइव के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, यहीं धूप में खाना लाके हमने और मैंने और दीक्षा ने खाया, क्योंकि दीपू ना नहाने में ही लगी थी आज बहुत देर तक। संडे था तो 1 घंटे नहाया है दीपू ने, और नहा के निकली बाद में तो ये बिल्ली आ गई है, तो तब से बिल्ली में लगी हैं। कह रही हूँ खाना खा लो, तो खाना नहीं खाया जा रहा है इनसे। देखो कब तक इसको बिल्ली को सोहराते हैं ये लोग।
जो मेरी फैमिली से बहुत दिनों से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को पेट कितने पसंद है। मतलब बिल्ली या कुत्ता कुछ भी पालने के लिए मेरे पीछे हमेशा पड़े रहते हैं बहुत दिनों से, लेकिन मैं ना बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कर पाऊँगी, इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ। और ये आज इतनी ज़्यादा इनसे बच्चों से वो हो गई थी कि पूछिए मत। फिर मैं इन लोग को छोड़ के नीचे आ गई थी और कपड़े लेकर आई थी, तो कपड़े रखने में लगी थी और दीपू से बोला कि आज दीपू चाय बनाएंगी, संडे है। तो दीपू ने बहुत बढ़िया मस्त वाली चाय बनाई है और रस्क था उसके साथ में, और मैं कपड़े उपड़े रखी। और शाम को बोले संडे है कुछ बनाओ मम्मी, कुछ स्पेशल कुछ खाने का मन है, तो मैंने बनाई है खीर आज, बहुत ही टेस्टी वाली। दूध पकाया, उसमें चावल धुल के डाला। बस ये खीर बनाना आसान है और बहुत इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है कि दूध जब पकने लगे दूध में डाल दीजिए चावल धुल के, अच्छा से थोड़ी देर भिगो के रखिए। उसके बाद दूध में चावल खूब बढ़िया सा पकने दीजिए धीमी आंच पे। जब चावल पक जाए, देख के आप गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाए, तब चीनी डालिए। चीनी के बाद कुछ ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने मखाना और किशमिश ऐसे ही डाल दिया है बिना फ्राई करे। उसके बाद इलायची पाउडर, चीनी आप लोगों ने देखा था वो डाल दिया था, और काजू बादाम को मैंने घी में ऐसे रोस्ट करके घी के साथ ही डाल दिया। इससे बहुत अच्छा, जैसे हम छौंक लगाते हैं ना दाल ओल में, टेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह से जब हम इस तरह से ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं घी के साथ, किशमिश इसमें ना डालें, नहीं फटने के चांस रहेंगे। तो मैं अक्सर खीर को इसी तरह से बनाती हूँ और मेरे बच्चों को ना खीर बहुत पसंद आती है। और इस तरह से मतलब यहाँ पे क्या है, कई बार किसी किसी के यहाँ जैसे खीर खाते हैं, कभी कुछ जैसे पड़ता है जाते हैं तो कहते हैं लोग दूध चावल, ऐसे लगता है दूध में चावल डाल के खीर बना के दे दी। लेकिन जब दूध में हम चावल को पकने देते हैं ना, उसमें अपने आप पकते पकते जब एकदम से मिलती है दूध में, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खीर खाने के लिए। बैठे रहो तुम लोग, आ जाइए। आज कहीं चलना नहीं, कहीं जाना नहीं तुम लोग। ये देखिए आज इतना ड्रामा हो गया है, ये लोग पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के 10 बार यहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और ये बिल्ली ये बीच में चली। खीर पसंद आ गई। खीर जो बनी थी उसको लेकर आए थे, ये चली गई थी। थर्मस लाएगा गर्म पानी। हाँ, थर्मस चाहिए, गर्म पानी चाहिए। ये इनकी बच्ची हो गई है। मैंने कहा कि क्यों परेशान हो, 10 बार ये लोग वैसे एक काम के लिए अगर ऊपर बोलो तो ऊपर जाने आने में सबको बड़ा दिक्कत होती थी। और आज ये लोग इतने चक्कर ऊपर नीचे किए हैं कि मैं बता नहीं। ये देखिए वो पानी भर के ला रहे हैं और ये खीर खिला रही हैं। दूध पिलाया, खीर खिलाया, उसको कंबल से ढक के रखा। काफ़ी देर वो बैठी रही। शाम को जब अंधेरा हो गया उसके बाद गई थी। और ये लोग तब तक बार बार ऊपर नीचे, इसको चुप्पे से मेरी चोरी से कह रहे हैं नीचे भी गए। इसके बारे में, बिल्ली के बारे में सारा सर्च किया, देखा, और उसके बाद तब इसको फिर ऊपर ले आए और रोई। आज दीक्षा बिल्ली के लिए रो रही थी। क्यों इतना जान लीजिए, आज इतना इस बिल्ली के चक्कर में इतना ड्रामा हो गया है कि कैसे मैं समझाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको बच्चों को मैं कह रही हूँ जाने दो। वो जैसे इतने दिनों तक ठंडी लगी, यहाँ अंदर रख दे। वो इतने दिनों तक कैसे रहती थी, वो इतनी बड़ी हो गई, इतने दिनों तक कैसे रहती थी, वैसे ही वो रह लेगी। और वो बिल्ली भी इनको छोड़ के आज पहली बार, ऐसा नहीं है कि पहले से कभी आती थी या कभी खिलाया पिलाया था, वो आज फर्स्ट टाइम बगल वाले छत पे दिखी और तब से ये लोग उसको बुला लिए और तब से वो भी आ रही है, जा रही, सुन रही है, उसको दुख होगा। देखो बैठ के उसको सो रहा है। उसको स्वेटर लाके ढूंढ के उसमें दीवान में से स्वेटर लाके यहाँ पे उसको स्वेटर से ढक के उड़ा के रख रखा है कि ठंड लगेगी। मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि ये लोग इतना, ये लोग मतलब वो है, मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है ना मेरे बच्चे कैसे। इनको थोड़ा सा भी वो होगा, फिर कुछ होगा तो ये रोएंगे और ये मतलब डिस्टर्ब रहेंगे और बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ डिब्बे में इसको स्वेटर से ढक के, ये देखिए कैसे बैठा रखा है और वो बैठी भी है। इमोशनल नहीं होते ये लोग, बहुत इमोशनल। थोड़े से में ही रोना गाना शुरू हो जाता है। दीक्षा कितनी देर रोई है, आंखें सूज रखी थी। इधर आओ, कहाँ हो। और ताक ताक करके मतलब कई चक्कर आए गए, तो लास्ट में बिल्ली आ गई थी तो खुश हो गए कि बिल्ली आ गई। और अभी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। खाना पीना सारे काम मैंने कर लिए थे। तो ये लोग जब फिर देखने आए तो वो आ गई थी, तो खीर रख के चले गए थे।
बहुत देर इन्होंने इधर उधर ढूंढा बिल्ली को, शायद मिल जाए, आ जाए, बुलाया, फिर आई नहीं तो ये लोग उदास होके चले गए थे। और अभी फिर आए देखने के लिए तो आ गई थी, तो खुश हो गए। और मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको अब मैं बोलूँगी चल के सो। वो डेली और शायद सर्च किया, सब कुछ देखा सुना, तो उसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट भी है बिल्ली, वो भी सर्च कर लिया। और वो कुछ ही टाइम में बच्चे दे दी। फिर बच्चे लेके कहाँ जाओगे तुम लोग, कहाँ रहेंगे बच्चे? और मुझे इनको समझाना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सुन रही है, कह रही वो सुन रही है, उसको ढक के चलो, ठंडी लग जाएगी तुम लोगों को। यहाँ पे इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ ऊपर आने के बाद कान, और ये लोग यहीं बैठे हुए हैं कब से। चलो, वो अपने आप ही डेली जैसे रहती वैसे रह लेगी बेटा। चलो चलो नीचे, चलो, पानी खाना पीना दे दिया करो, मैं दूध दे दूंगी, खाना पीना दे दूंगी, दे जाया करो। आएगी तो अपना खा लेगी, पी लेगी, वो रह लेगी जैसे डेली रहती है। और क्या कहते हैं, परेशान ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इन लोग का आप देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा आगे होता है बिल्ली को लेकर। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। और न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्यारे प्यारे कमेंट करिए, अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।